हेलो फ्रेंड्स चर्चा करते हैं एचपीटीजीटी कमीशन के बारे में। तो फ्रेंड्स एचपीटीजीटी कमीशन के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे और आपके जितने भी डाउट बनते हैं वो लगभग सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आप वीडियो के साथ बने रहिए और वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए। और जितने भी फ्रेंड्स जो नए फ्रेंड्स इस चैनल से जुड़े हैं वो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया कि एचपीटीजीटी कमीशन के लिए क्लासेस इस चैनल पर शुरू की जा चुकी हैं। और जितने भी फ्रेंड्स जो एचपीटीजीटी कमीशन की तैयारी कर रहे हैं वो इस चैनल के साथ जरूर जुड़िए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स चर्चा करते हैं एचपीटीजीटी कमीशन की। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी को पता है कि एचपीटीजीटी कमीशन की जो सुनवाई है वो हाई कोर्ट में चल रही है। पिछली जो सुनवाई थी 4 सितंबर थी। 4 सितंबर के बाद ये हाई कोर्ट के द्वारा एक्सटेंड कर दी गई थी 8 सितंबर को। और 8 सितंबर की सुनवाई से भी कुछ भी आउटकम प्राप्त नहीं हुआ है। और जो इसकी अगली सुनवाई की डेट है, जैसा कि आप सभी को पता होगा, मैंने पिछली वीडियो में बताया कि ये अब 10 सितंबर को रखी है। अब 10 सितंबर की सुनवाई से पता चलेगा कि एचपीटीजीटी कमीशन का जो एग्ज़ाम है वो कब तक हो सकता है। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया है कि जितने भी फ्रेंड्स जो तैयारी कर रहे हैं वो इस सुनवाई की तरह ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। आप हाई कोर्ट की सुनवाई की तरह ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। हो सकता है आने वाले समय में जो इसकी सुनवाई चल रही है उसकी डेट आगे भी एक्सटेंड होती जाए। तो आप अगर सीरियस स्टूडेंट हैं तो आपको इसकी तरह ध्यान नहीं देना चाहिए। आपको अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है जब भी मामला हाई कोर्ट में जाता है तो ऐसे चांसेस बनते हैं कि जो इसकी सुनवाई की डेट्स होती हैं और जो लगातार एक्सटेंड होती जाती हैं। ऐसे कई ऐसे मामले होते हैं कि जब इसकी सुनवाई की डेट एक्सटेंड होती जाती हैं। और जितने भी फ्रेंड्स जो तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। और कई फ्रेंड्स मेरे से ये पूछ रहे थे कि सर इसका एग्ज़ाम कब होगा। तो फ्रेंड्स अब ये आपको पता होगा कि ये तो अब हाई कोर्ट के डिसीजन के ऊपर ही डिपेंड करता है। जब हाई कोर्ट का डिसीजन आ जाएगा तो इसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो भी अनाउंस कर दी जाएगी। 1 मंथ 1 वीक के अंदर अंदर इसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो अनाउंस कर दी जाएगी और 1 मंथ के अंदर अंदर इसका एग्ज़ाम भी हो जाएगा। और जितने भी जो सीरियस फ्रेंड हैं जो तैयारी में लगे हुए हैं, जो तैयारी को बीच में छोड़ चुके हैं, लेकिन उनको तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि जो एक सीरियस कैंडिडेट होता है वो सुनवाई की तरह ध्यान नहीं देता है। ठीक है, वो चाहे हाई कोर्ट की सुनवाई हो या किसी भी सुनवाई हो, वो अगर उसका जो लक्ष्य है कि वो इस बार जॉब लेना चाहता है तो उसे सुनवाई की तरह ध्यान नहीं देना चाहिए हाई कोर्ट की। तो कई फ्रेंड्स मेरे ये पूछ रहे थे कि सर इसका जो एग्ज़ाम है अब कब तक हो सकता है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो हमारे पास एचपीएसएससी है वो हर साल वैकेंसीज़ की घोषणा करती है और जब वैकेंसीज़ निकाली जाती है दिसंबर महीने में, और ये अगले साल की वैकेंसीज़ होती है। जैसा कि मैंने बताया है कि ये जो वैकेंसीज़ है वो हर साल निकाली जाती हैं एचपीएसएससी के द्वारा। तो ऐसे में इस बार भी संभावना है कि जो इसकी वैकेंसीज़ होगी अगले साल की वो भी निकाली जाएगी दिसंबर लास्ट में। ठीक है, लेकिन कई स्टूडेंट ये पूछ रहे थे कि सर अभी तक तो इसका एग्ज़ाम हुआ नहीं, तो आप कैसे ये कह सकते हो कि जो इसकी जो वैकेंसीज है वो दिसंबर लास्ट में निकाली जाएंगी। तो फ्रेंड्स मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एचपीएसएससी के द्वारा लगभग सारे के सारे एग्ज़ाम डेट अनाउंस कर दी गई हैं। सिर्फ टीजीटी कमीशन की एग्ज़ाम डेट को अनाउंस नहीं किया है। तो जितने भी फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं वो कंफ्यूज तो हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब इसका मामला हाई कोर्ट से हल हो जाएगा तो आपको एचपीएसएससी के द्वारा टीजीटी कमीशन की भी एग्ज़ाम डेट अनाउंस कर दी जाएगी। तो आप मान के चलो कि इसके जो संभावना है वो हो सकता है अक्टूबर स्टार्टिंग में और अक्टूबर और नवंबर के बीच में इसका एग्ज़ाम हो जाए। ठीक है, आप यही कह सकते हैं, क्योंकि हाई कोर्ट में इसका मामला चल रहा है, सुनवाई लगातार एक्सटेंड होती जा रही है। तो संभावना ऐसी है कि इसका अगर डिसीज़न हाई कोर्ट से आ जाता है तो अक्टूबर 15 और नवंबर 15 के बीच बीच में इसका एग्ज़ाम हो जाए, क्योंकि दिसंबर लास्ट में इसकी वैकेंसीज भी निकाली जाती हैं। दिसंबर लास्ट में नहीं निकाली जाएगी तो जनवरी में निकाली जाएंगी, लेकिन हर साल एचपीएसएससी के द्वारा वैकेंसीज निकाली जाती हैं। तो फ्रेंड्स इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि
कुछ बातें होती हैं जैसे कि आप इस एग्ज़ाम की तैयारी क्यों करना चाहते हो। तो जितने भी फ्रेंड्स हैं जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, लगभग सभी के सभी टीचर्स कहीं ना कहीं टीचिंग कर रहे हैं, कुछ प्राइवेट स्कूल में लगे हुए हैं, कुछ प्राइवेट स्कूल में अच्छी सैलरी के साथ साथ लगे हुए हैं, कुछ को थोड़ी नॉर्मल सैलरी दी जाती है। वो इस एग्ज़ाम को क्यों क्लियर करना चाहते हैं, तो उनके लिए कई वजह हैं। कुछ जो टीचर हैं जिनकी अभी मैरिज का समय नज़दीक आ गया है, वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उनके ऊपर भी प्रेशर बनता है कि वो जॉब को हासिल करें। तो कई फ्रेंड्स के साथ ये समस्याएं हैं। कई फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनकी मैरिज हो चुकी है और मैरिज हो चुकी है लेकिन वो सरकारी जॉब चाहते हैं। ऐसे फ्रेंड्स भी तैयारी कर रहे हैं। तो मैं उन सभी फ्रेंड्स को जो तैयारी कर रहे हैं उन सभी को ये बताना चाहूँगा कि आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें, क्योंकि आज के समय में कंपटीशन का समय है और जो जॉब अपॉर्चुनिटी है फ्रेंड्स, जो जॉब अपॉर्चुनिटी है वो बहुत ही कम मिलती हैं आज के समय में। फिर भी हमारे हिमाचल में टीजीटी कमीशन की जो वैकेंसीज़ हैं वो आज के समय में हर साल निकाली जा रही हैं। लेकिन जैसा कि सेंटर के एग्ज़ाम में आप देख लो, केबीसी, ठीक है, केबीसी एग्ज़ाम हो चाहे एनबीएस एग्ज़ाम हो, वैकेंसीज बहुत ही कम निकाली जा रही हैं। और ऐसे में अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि हर साल टीजीटी कमीशन निकल रहा है, तो आप इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा ज़रूर उठाइए। आप मेहनत कीजिए, आपको फल ज़रूर मिलेगा। और मैं आपको जो बताना चाहूँगा कि कंपटीशन का लेवल हाई है। और जो एचपी टैट है, एचपी टैट जो इस बार भी हुआ है 2020 को, उसका लेवल देख लीजिए आप कितना आसान आया था। और जब भी एग्ज़ाम और एचपी टैट आसान आता है तो ये इसमें होता क्या है, इसमें जो टीजीटी कमीशन होता है उस टीजीटी कमीशन का लेवल ऑटोमेटिकली हाई हो जाता है, क्योंकि टैट आसान होने की वजह से बहुत सारे कैंडिडेट जो है टैट एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद वो टीजीटी कमीशन की तैयारी करते हैं। ठीक है, अब ऐसे में जब कंपटीशन हाई होगा तो इसका कंपटीशन का लेवल हाई होगा तो आपके जो चांसेस होंगे जॉब हासिल करने के वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। और ऐसे में जब आप तैयारी कर रहे हैं और आपके पास समय है और समय को आप सही समय से सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है, सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, जैसे कि लगातार जो एग्ज़ाम डिले हो रहा है और आप देख रहे होंगे कि आपको अप्रॉक्सीमेट 4 से 5 मंथ का टाइम मिल चुका है, ठीक है, इससे ज़्यादा ही होगा, 6 मंथ का टाइम मिल चुका है। लेकिन जो फ्रेंड्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं जिन्होंने अपनी तैयारी नहीं की है वो तैयारी ज़रूर कर दे और ये एग्ज़ाम ज़रूर होगा। और जैसा कि मैंने बताया है कि अगर सितंबर में नहीं होगा तो अक्टूबर नवंबर में होगा, लेकिन होगा ज़रूर। वो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखे। अगर वो सीरियस कैंडिडेट हैं और उनका भी अभी समय आ गया है और जैसे मैरिज का समय आ गया है, जिनकी मैरिज हो चुकी है और वो जॉब हासिल करना चाहते हैं, तो वो इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा ज़रूर उठाइए और मेहनत कीजिए, अपने लिए समय निकालिए, अपनी टीचिंग के लिए समय निकालिए। क्योंकि आज के समय में कोविड-19 की वजह से, ठीक है, कोविड-19 की वजह से अभी स्कूल भी नहीं लग रहे हैं। तो अगर आप इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते हैं तो डेफिनेटली आपकी जो चांसेस है जॉब हासिल करने के वो बढ़िया हो जाएंगे। तो मुझे आशा है कि आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।